हेलो गाइस, तो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेस जीएफजी प्रॉब्लम। आज की जीएफजी की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम 1 मिनट डिस्कशन फॉर दूस जिनको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है और वो एक ट्राई कर रहे हैं या फिर ट्राई कर चुके हैं बट उनका सबमिट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो एक काम करना, हमेशा जब भी यहाँ पे एंडिंग ब्रैकेट है ना, एंडिंग ब्रैकेट को कुछ टर्मिनेशन कंडीशन बनाओ और इसमें कभी भी रिवर्स मत करना स्ट्रिंग को। जैसे ए और सी आ गया, ठीक है, तो अगर आप स्टैक में पुश कर रहे होंगे तो टॉप टॉप में अपना ए आएगा और उसके बाद में सी आएगा। तो आप अगर आप रिवर्स करने की सोच रहे हो इसको कि सी और ए बन जाएगा तो नहीं चलेगा। इसमें आप हमेशा ए लो, फिर ए के आगे सी को ऐड ऑन करवाओ, फिर सी के अगर आगे भी कुछ और होता है तो उसको ऐड ऑन करवाओ। ठीक है, ओके। अब जिसको समझ में आ चुका है, बहुत ही बढ़िया, एक बार आप ट्राई करो। और जिसको समझ में नहीं आया, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी अपन पूरा गो थ्रू होंगे, प्रॉब्लम को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद में फिर डिस्कशन करेंगे कि अपन इसकी लॉजिक कैसे बिल्ड कर सकते हैं और कैसे अपन इस कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। तो बेसिकली ना, अपने को क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है पहले अपन ये समझते हैं। क्वेश्चन में ना अपने को हमेशा एक इनपुट गिवन होगा। इनपुट में क्या होगा, एक स्ट्रिंग गिवन होगी और अपने को कुछ तो आउटपुट देना है, ये ऐसा कुछ आउटपुट देना है। ठीक है, अब ये आउटपुट आएगा कैसे कि इसी स्ट्रिंग के जो कॉम्बिनेशन है ना, इससे बन के आएगा। अब इस स्ट्रिंग का ये कॉम्बिनेशन बनेगा कैसे, वो देखते हैं अपन। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है बेसिकली, कि जैसे ना यहाँ पे 3b2ca दिया हुआ था। ठीक है, अब 3b2ca में क्या होगा कि जैसे जो लास्ट से चलेंगे अपन तो सी ए आई एक स्ट्रिंग जो कि इनक्लोज थी स्क्वायर ब्रैकेट्स में। सही है, बहुत बढ़िया। अब ये जो सी ए इनक्लोज थी, इसके आगे क्या लगा हुआ था, टू। मतलब कि ये जो सी ए है ना, इसकी अकरेंस 2 बार है। ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे, सी ए को 2 बार लिख देंगे। सही है, ओके, गॉट इट। तो अपने यहाँ से यहाँ तक की सॉल्व। उसके बाद में फिर अपने को क्या बोला है, बी है, मतलब बी एक क्लोज ब्रैकेट में हो गया। हाँ, बी एक क्लोज ब्रैकेट में हो गया और बी के साथ में भी ये जो जो भी है ना, ये स्ट्रिंग, ठीक है, ये 3 बार अकरेंस है इसका। तो ये क्या हो गया, ये हो गई एक पूरी स्ट्रिंग और इसका 3 बार अकरेंस, मतलब ये पूरी स्ट्रिंग का 3 बार अकरेंस। तो ये एक बार हो गया, एक, फिर यहाँ पे बी, सी, ए, सी, ए। ठीक है, फिर एक और बार बी, सी, ए और फिर सी ए। सही है, ओके, गॉट इट। देखो ये अपना आंसर बिल्कुल सिमिलर, बी सी ए सी ए। हाँ, फिर बी सी ए सी ए और बी सी ए सी ए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या क्लियर हो गया कि अपने को क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से हो गई है कि जो अपने को क्वेश्चन बोल रहा था ना, अपन समझ गए अपने को क्या तो इनपुट गिवन था और अपन कैसे अपना आउटपुट फॉर्म करेंगे। ठीक है, अपने को बिल्कुल समझ में आ चुका है। एक बार एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। चलो, ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। यहाँ पे क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट्स में बी इंक्लोज था और बी की अकरेंस कितनी थी, 1 टाइम। ठीक है, तो इसमें तो कुछ इफ और बेट वाला सीन था ही नहीं, आराम से लिख देंगे अपन बी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको ना बिल्ड करना है अपने को कि ये कैसे होगा। ठीक है, बिफोर गोइंग टू द सॉल्यूशन, अब एक बार नॉर्मली सोचो कि अपन जब यहाँ पे आंसर सॉल्व भी कर रहे थे तो अपन बेसिकली कर क्या रहे थे कि सबसे पहले जो अपनी सबसे लास्ट जो स्ट्रिंग है ना, जो स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज्ड है, अपन उसको ढूंढ के निकालेंगे और फिर अपन उसके हिसाब से आगे चलेंगे। सही है, बहुत बढ़िया। इतना तो अपने को क्लियर है। ठीक है, ये तो अपन नॉर्मली कर रहे थे तो वही अपन यहाँ पे भी करेंगे। अब बेसिकली पता किससे चलेगा कि कोई भी जो अपनी स्ट्रिंग है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंक्लूज्ड है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगी, जब उसका एंडिंग ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट तो बहुत सारे आएंगे वहां पे, तो उसके आगे जैसे मान लो यहाँ पे एक और ओपनिंग ब्रैकेट आ जाता, लेट अस सपोज। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो ए इंक्लूज हो गया ना अलग से। हाँ, ठीक है, इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक एक जो प्रेरिक्विजिट्स है ना, वो यहाँ पे ये होगा कि कोई भी जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ पे भी स्टार्टिंग होगी ना अपनी, वहां पे हमेशा अपने को उसकी अकरेंस दी हुई होगी। अगर यहाँ पे जैसे 1 टाइम भी होता है ना, ये तो 1 टाइम भी अपने को अकरेंस दी हुई होती है, जैसे इसमें 1 में दिया हुआ था ना। वेट अ मिनट, ये रहा। ठीक है, वैसे तो अपने को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कभी अपने को यहाँ पे अकरेंस नहीं होगी, यहाँ पे हमेशा अपने को अकरेंस गिवन होगी। ठीक है, इतना अपना क्लियर हो गया। तो अब अपन बेसिकली करेंगे क्या, नॉर्मली अपन सोचते हैं, अभी कोई लॉजिक बिल्ड नहीं कर रहे, कोई कोड करने की सोच ही नहीं रहे, अपन नॉर्मली सोच रहे हैं क्या, कि अपन यहाँ से मूव करेंगे और जब तक अपने कोई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज नहीं मिल जाता तब तक अपन मूव करते रहेंगे। ठीक है, जैसे अपने को कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना, वो जो क्लोज्ड है वो जैसे एनकाउंटर हो गया, तो अपन इसका समझ गए कि जब तक, अब इसको रिवर्स में चलाओ, जब तक अपने को कोई स्क्वायर ब्रैकेट ओपन ना मिल जाए। ठीक है, जैसे ही अपन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन तक चलाएंगे, तब अपने को एक बात क्लियर हो जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से कि यहाँ पे अपनी जो भी स्ट्रिंग है ना, वो स्ट्रिंग अपनी इस स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज थी। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब इसकी जो भी लेफ्ट में यहाँ पे जहाँ पे भी ये स्टार्टिंग हुई है ना, इसके जो भी जस्ट लेफ्ट में है ना, ठीक है, वो फॉर श्योर है कि ये बता रहा होगा कि इसकी अकरेंस कितनी है। हाँ, ये भी श्योर है, ये भी श्योर है।
तो बस फिर अपने को उसके अकरेंसेस के हिसाब से इसको इतनी बार रिपीट कर देना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है वीकेंड से, ठीक है, और अपना आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपन ने क्या किया, अपन ने कुछ नहीं सोचा, अपन ने अभी तक कोई लॉजिक के ऊपर डिस्कस नहीं किया, कोई कोड के ऊपर डिस्कस नहीं किया, अपन ने बेसिकली नॉर्मली सोचा है कि अपन नॉर्मली ना इसको इससे बनाएंगे कैसे, वही अपन ने सोचा है। ठीक है, अब अपन इसको कोड करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है, ठीक है, अभी जो अपन ने सोचा है ना उसी चीज को कोड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक जिनको अगर क्वेश्चन में डाउट था ना, क्वेश्चन एक बार क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी क्वेश्चन की या फिर वट एवर, ठीक है, उनको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा आई होप। तो वो एक बार जाके पहले कोड को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। ठीक है, 5 10 15 मिनट दो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो कहीं भाग के नहीं जा रही है। ठीक है, आराम से 15 20 मिनट दोगे तभी तुम्हारा लॉजिक बिल्ड होगा, नहीं तो सीधा आंसर देखोगे ना तो कोई प्रॉफिटेबल नहीं है ये। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अपन आए, यहाँ पे आके अपन ने क्या बोला कि हाँ, अपन एक काम करते हैं, अपन स्टैक बना लेते हैं। अच्छा, स्टैक क्यों बनाया, स्टैक क्यों बनाया, देखो सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, ठीक है, अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो ये अपने दिमाग में सबसे पहले स्टैक का क्यों यूज आया, मुझे पता भी नहीं है स्टैक यूज होगी या बिना स्टैक के भी हो जाएगा शायद ये, आई डोंट नो, पर मैंने सीधा जाते स्टैक बना दी, क्यों, इसका रीजन समझो। जैसे अपने पास ये ब्रैकेट्स आ जाते हैं ना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, पैरेंथेसिस। ठीक है, जैसे अपने पास ये ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस कुछ भी आ जाते हैं ना, तो स्टैक की एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है नोन एज पैरेंथेसिस मैचिंग प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक प्रॉब्लम है, स्टैक पढ़ते ही आप सबसे पहले पैरेंथेसिस मैचिंग प्रॉब्लम ही पढ़ोगे, तो जहाँ पे पैरेंथेसिस आ जाते हैं ना, वहाँ पे सीधे सीधे ये एक कोरिलेशन हो जाता है कि हाँ स्टैक तो हो ही जाएगा, शायद स्टैक से हो जाएगा ये। ठीक है, हो सकता है स्टैक के बिना भी हो जाए, बट स्टैक से ही समहाउ इजी बन जाएगा, स्टैक से कंप्लीटली श्योर है कि ये हो जाएगा। ठीक है, बस ये रीजन था स्टैक लगाने का। ओके, हाँ तो वापस अपन स्टैक बना लेते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, स्टैक में अपन पुश करते जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 है, 3 पुश करें, या फिर एक काम कर लेते हैं, 3 के लिए अलग से बना लेते हैं। फॉर श्योर नहीं हूँ मैं कि ये आंसर सही होगा या नहीं होगा, हो सकता है ये आंसर गलत हो, और 99% तो आंसर गलत ही होगा। ठीक है, तो आराम से सोच के चलना, आपके भी जो दिमाग में लॉजिक बिल्ड हो रहे हैं ना, उनको आराम से करो, इम्प्लीमेंट करके देखो एक बार, और फिर कहाँ गलती हो रही है इसको समझो। ठीक है, तो अपन भी यहाँ पे यही कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो अपन इसी स्टैक में पुश कराते जा रहे थे, अब अपन ने सोचा कि इसके ना अपन नंबर अलग स्टैक में पुश करा लेते हैं, अपने लिए ईजी होगा हैंडल करना। ठीक है, ओके, तो अपन ने क्या किया, नंबर आया, नंबर को इस स्टैक में पुश करवा दिया, बहुत बढ़िया। फिर अपने पास ओपनिंग ब्रैकेट आया, उसको अपन इस स्टैक में पुश करवा रहे हैं। ठीक है, फिर बी आया, उसको अपन ने इस स्टैक में पुश करवा दिया। फिर 2 आया, वापस इस स्टैक में चले जाओ। ठीक है, फिर ओपनिंग ब्रैकेट आया, वापस स्टैक में आ गए। ठीक है, अब सी आया, वापस स्टैक में पुश करा दो, अब ए आया, वापस स्टैक में पुश करा दो। अब क्या गया, क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट है जो कि एंड हो गया है, तो यहाँ पे फॉर श्योर है कि कहीं ना कहीं इसका स्टार्टिंग भी होगी, और ये एक एनक्लोज्ड स्ट्रिंग आ गई अपनी, उसकी अपने को अकेरेंसेस वगैरह देखनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जैसे ही अपने स्क्वायर ब्रैकेट आया, अपन ने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट आते ही अपन ने यहाँ से ना पुश बैक करेंगे, अपन वापस पॉप करेंगे। ठीक है, तो पॉप कर अपने पास आया ये, लेट अस सपोज अपन बना लेते हैं टी में, टी नाम की कोई स्ट्रिंग है, उसमें अपन ने ये आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अब अपन वापस पॉप कराएंगे तो क्या आएगा, सी। ठीक है, तो अब अपन इसको कैसे ले सकते हैं, ए सी, ऐसे ले, नहीं, अपने को लेना है सी ए। ठीक है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसका रिवर्स नहीं, यही एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा कैच है, रिवर्स नहीं, रिवर्स में नहीं चलेंगे अपन, आराम से सी है, सी को पहले ले लो और फिर ए को कर दो। ठीक है, कैसे करेंगे, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपने टेम्परेरी बनाया था। ठीक है, एक और बनाओ, एल नाम से बना लो, लेट अस गेस। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी जो नया वर्ड आएगा ना वो सबसे पहले यहाँ पे आएगा, तो सबसे पहले ये आ गया सी के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया, सी के अंदर आया, सी के अंदर आने के बाद में सी के अंदर अब इसको ए को ऐड ऑन, टी को ऐड ऑन कराओ। ठीक है, और अब टी को बराबर कर दो एल के, या फिर ऐसा भी कर सकते थे कि टी को सीधा ही ले लेते और टी को इक्वल करते किसके, स्टैक के टॉप के। ठीक है, हाँ, और फिर उसके अंदर टी को ही वापस ऐड ऑन करवा देते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अपने पास बेसिकली सी ए आ गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं अपन। ठीक है, तो अपने पास क्या आ चुका, सी और ए। ठीक है, सी आया, और इसके बाद में फिर जब अपन दोबारा स्टैक के टॉप पे गए ना, तो अपने को क्या मिला, गया एक ओपनिंग ब्रैकेट। ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया, बस यहीं पे अपनी टर्मिनेट हो गई, यहाँ तक अपन ने बहुत सही कर लिया, अपने पास अपनी स्ट्रिंग आ चुकी है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें से इस स्टैक में से अपन इतना हटा देंगे, सही है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे अब जैसे अपने पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट आया था, ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट आती है, अपन ने इस स्ट्रिंग में से तो क्या निकाले, कैरेक्टर्स, और उनको यहाँ पे लगा दिया। अब इस स्ट्रिंग में से अपन क्या निकालेंगे, नंबर, जो कि उसकी बेसिकली अकरेंस बता रहे होंगे, सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है,
तो इसकी क्या है, टू अकरेंस है। तो अभी अपने पास सिंगली एक टाइम तो दिया हुआ था, तो एक टाइम अपन और लिख देंगे, सी और ए। सही है, बहुत ही बढ़िया। क्या दिक्कत हुई अब? ठीक है, ठीक है। हाँ, अब वापस यहाँ पे थे अपन, यहाँ पे तक आ चुके थे। हाँ, अब वापस यहाँ पे गए, यहाँ पे अपने को एक और क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया, बहुत ही बढ़िया। एक और क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया, वापस अपना वही सर्कल स्टार्ट हो गया कि अपन ने क्या किया, यहाँ पे बी था, ठीक है, बी को निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, बी को निकाला, फिर अपन ने वापस देखा, वापस ओपनिंग ब्रैकेट आ गया, मतलब बस यहाँ पे बी थी एक स्ट्रिंग। ओके, अब बी को क्या है, इसके अंदर एड ऑन करा दो सीधा फिर तो। हाँ, बी को इसके अंदर एड ऑन करा दिया सीधा। अब इसकी अकरेंस कितनी है, 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हटाओ और यहाँ पे इसको 3 कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार तो आ चुका है, हाँ 2 बार और लिखना है अपने को। ठीक है, तो बी सी ए, फिर बी सी ए, और एक और बार बी सी ए। सही है, बी सी ए सी ए। हाँ सिंपल, देख लो यही है अपना आंसर, बी सी ए सी ए, बी सी ए सी ए, बी सी ए सी ए। हाँ सिंपल। हाँ, तो बस अब अपने को समझ में आ चुका है, अपन पूरा लॉजिक बिल्ड कर चुके हैं। अपन ने क्या किया, सिर्फ अपन क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि अपन नॉर्मली कैसे पहुंच सकते हैं। अपन ने सॉल्यूशन का तो कुछ सोचा ही नहीं है अभी तक। ठीक है, कोड तो अपने को कुछ सोचा ही नहीं था। फिर अपन ने कोड देखा कि हाँ, अगर अपना इतना ईजी है तो अपन कोड देख लेते हैं क्या बिल्ड करेंगे। तो अपन ने देखा बस 2 स्टैक बनानी है अपने को, और 2 स्टैक में अपना काम हो गया। बहुत ही सही है। ठीक है, तो अब बस हो गया, यू डिड इट, यू डिड इट। बस अब इसी कोड को ना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। ठीक है, और फिर सॉल्यूशन देखना। और अपन तो यहाँ पे सॉल्यूशन डिस्कस कर ही रहे हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन कहीं नहीं भागा जा रहा है, और आपको सीधा कोड चाहिए ना तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट आई एम जस्ट सेइंग यू कि एक बार ट्राई करो कोड करने की। ठीक है, ओके। अपन ने सबसे पहले क्या किया, स्टैक नाम की एक स्टैक बना ली, मतलब एस टी के सी नाम की बना ली बेसिकली। स्टैक तो वो कीवर्ड है तो अपन यूज नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। ठीक है, इसमें ना अपन ने क्या करा है, स्ट्रिंग्स पुश ऑन कर रहे हैं अपन। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये वाली जो अपनी थी ना स्टैक, ये अपन ने बना ली है। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, इसके अंदर अपन ने इनिशियली क्या पुश कर दिया, हैश। ठीक है, हैश क्यों पुश किया, बेसिकली ना अपने को पता चल जाएगा कि कब अपनी स्टैक एम्प्टी हो चुकी है, जब अपने पास हैश हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ओके। बेसिकली अपन ने क्या किया है कि एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी काम लिया है, बाकी जरूरत नहीं है, आराम से आप चल सकते हो, इसके बिना भी काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, एक स्टैक बनाई इंट नंबर्स जो बेसिकली स्टोर करवाएगी, और उसको नाम दे दिया स्टैक आई। ठीक है, एस टी के आई। ठीक है, देख लेते हैं, ये वाली स्ट्रिंग थी, ये वाली स्टैक थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, एक अपना आंसर नाम की स्ट्रिंग बना ली, जो ऑफ कोर्स से बाद अपना आंसर रिटर्न करवा रही होगी। ठीक है, अपने को आंसर इसमें रिटर्न करवाना था। ठीक है, अपने 2 काउंटर बना लिए, छोड़ दो इनको, यहाँ पे आओ सीधा फोर लूप के ऊपर। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो एक फोर लूप चलाया, जो कि पूरी की पूरी स्टैक है ना, इसके ऊपर डिस्कस कर ले तो बहुत ज़्यादा इजी एग्जांपल है। ठीक है, हाँ, इसके ऊपर अपन ने क्या किया, पूरी स्टैक के ऊपर अपन, सॉरी, पूरी स्ट्रिंग के ऊपर ने, पूरी स्ट्रिंग के ऊपर अपन ने इटरेट किया। ठीक है, वहां पे अपन ने सबसे पहले ही चेकिंग कंडीशन क्या लगाई, कि अगर ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे कोई भी नंबर आ रहा है ना, तो जो नंबर आ रहा है तब तो अपने को इस स्ट्रिंग में पुश ऑन करना था उसको। सही है, हाँ ठीक है। अब अपन इसको चेक कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप सीधा तो ये चेक कर नहीं सकते कि 0 से 9 वाले नंबर दे दो भाई। क्यों, क्योंकि वो क्या है, स्ट्रिंग में है। स्ट्रिंग में क्या होती है, कैरेक्टर फॉर्म में होती है, मतलब उधर उसकी क्या मिलेगी, आस्क की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो अपन इसको चेक कैसे करवाएंगे, अपन सीधा है, जो भी 3 है, ठीक है, जो भी 3 की आस्क की वैल्यू है उसमें से 0 की आस्क की वैल्यू माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3। हाँ कि ना, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। तो अपन ने वही किया, अपन ने क्या किया कि जो भी ये ऐसा ही था, मतलब कि जहाँ पे भी अपना वेरिएबल अभी पॉइंट कर रहा था, ठीक है, उसमें से अपन ने क्या किया, 0 को माइनस किया, और देखा कि क्या वो ग्रेटर देन 0 है। हाँ, और अपन ने ये भी देखा क्या वो लेस देन 0 है। 0 से 9 के बीच की अगर कोई डिजिट आ रही है तो ये अपने को लेनी थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, n = 0 लिया, और फिर अपन ने ये कुछ तो वाइल का लूप चलाया, और ये क्या स्टैक के अंदर पुश किया, ये क्या था, आपने तो सीधा बोला था कि जो भी इंटीजर वैल्यू है वो उसको स्टैक के अंदर पुश कर दो। तो ये वाइल का लूप एक्स्ट्रा क्या आ गया, ये समझ में नहीं आया। ठीक है, इसको समझते हैं अपन। एक बात बताओ, कि यहाँ पे कहीं अपने को दिया हुआ था ऐसा कि यहाँ पे जो अकरेंस है वो सिर्फ 3 टाइम्स या फिर 0 से 9 टाइम्स ही आ सकती है, हो सकता है मान लो 99 आ गई, पॉसिबल तो है, 99 टाइम्स अकरेंस पॉसिबल तो है, ऐसा तो है नहीं ना, पॉसिबल नहीं है तो फिर। तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बेसिकली अपन यहाँ पे एक एक वर्ड लेंगे। ठीक है, 9 लिया और फिर अगला भी 9 लेंगे अपन। तो इसके लिए अपन ने वाइल का लूप इम्प्लीमेंट किया है। बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये बोल रहा है कि जब तक, एक बार तो अपनी ये वैल्यू आ चुकी है, बहुत बढ़िया, ये अपन समझ चुके हैं। ठीक है, अब जब तक अपनी यही वैल्यू आती रहे ना, तब तक क्या करो, आई को प्लस प्लस करो। ठीक है, और अपने इसमें एन को
इंटू 10 करके प्लस का ऐसा ही वो वाला नंबर कराते रहो। इसका क्या मतलब हुआ, देखो सबसे पहले अपना क्या है, एन जीरो है, ठीक है, एन जीरो है, ठीक है, एन को इंटू 10 करवाएंगे तो क्या आएगा, जीरो, ठीक है, जीरो के अंदर अपन ने एड ऑन कराया जो भी सबसे फर्स्ट अपने को ये नंबर मिला था, तो फर्स्ट नंबर अपने को मिल गया 9, ठीक है। तो अभी अपने एन की क्या वैल्यू हो गई, 9, ठीक है। अपने को दोबारा अब यही नंबर मिला 99 में, दोबारा मिलेगा 9, ठीक है, कुछ भी ले लो, 92 ले लो, ठीक है। तो अब अपने को दोबारा एक नंबर मिल गया, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको इंटू 10 करवाएंगे, हाँ, जैसे अपन क्या हो गया 90, और अब 90 के अंदर क्या करेंगे, 2 अपन ऐड ऑन कर देंगे, तो इट विल गो टू 92 जो कि अपने को चाहिए था, ठीक है। तो जो भी अपने को एग्जैक्ट अकरेंस चाहिए थी अपनी वो आ जाएगी, सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, उसको स्टैक के अंदर पुश करवा दिया 92 को, ठीक है, नो डाउट्स। अब अपन ने क्या किया, एक एल शिफ्ट चलाया, ये एल शिफ्ट क्या है, देखो अपन ने सबसे पहले क्या बोला कि अगर अपना नंबर आ जाए ना तो ये हो जाएगा, ठीक है, अगर यहाँ पे अपना कोई भी नंबर आ गया तो ये हो जाएगा, ठीक है। नंबर के बाद में एक बार एल शिफ्ट वाली छोड़ो, एल शिफ्ट में चलो देख लेते हैं, एल शिफ्ट में अपन ने क्या किया है कि कोई भी एंडिंग ब्रैकेट आ जाए तो ये हो जाए, ठीक है। अब नंबर और एंडिंग ब्रैकेट के अलावा कुछ भी आए तो उसको अपन इसी स्टैक में पुश करवा रहे थे इस वाली में, ठीक है। तो वही अपन अब करेंगे कि नंबर और इसके अलावा कुछ भी आए एल्स में तो अपने सीधे क्या करो, इस वाले स्टैक के अंदर पुश करवा दो, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने किया क्या है कि अपन ने एक टेम्प नाम की स्ट्रिंग बनाई और उसके अंदर जो भी वो वेरिएबल था उसको ऐड ऑन करवाया और उस टेम्प में पुश करवा दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपन ने स्ट्रिंग क्यों बनाई, पहले स्ट्रिंग बनाने के पीछे का रीज़न क्या था, क्योंकि यहाँ पे अपन ने जो स्टैक थी ना वो स्ट्रिंग टाइप की बनाई थी, तो अगर डायरेक्ट अपन इसको पुश करवाएंगे ना तो कैरेक्टर और स्ट्रिंग में वो कंफ्यूज जाएगा, तो यहाँ पे वो डायरेक्ट पुश नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो अब अपन ने यहाँ पे जब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तब क्या करना है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना, हाँ इतना क्लियर हो गया। और बस यहाँ पे अपना ये जो ट्राइवर्सल था वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एल सिफ की कंडीशन क्या थी, तो एल सिफ की कंडीशन में अपन ने क्या बोला था यहाँ पे कि जैसे ही अपने पास कोई भी क्लोजिंग आ जाएगा ना तब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें से इस स्ट्रिंग में से निकालेंगे वो कैरेक्टर्स, ठीक है, जैसे सी ए बनाएंगे अपन, ठीक है, इस स्ट्रिंग में से कैरेक्टर्स निकाल निकाल के, तो पहले अपन वही बनाएंगे ऑफकोर्स। जैसे अपने को मिल जाए तो अपन ने एक टेम्परेरी स्ट्रिंग बनाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको अपन ने कब तक चलाया, जब तक या तो अपनी स्टैक एम्प्टी ना हो जाए या फिर अपने को ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए, सही है, ओके, ठीक है। अब ये अपन क्या करेंगे, स्टैक में हमें जो भी टाइम है उसमें हमेशा अपन उसको टॉप को ऐड ऑन करवाते जाएंगे, हाँ, और स्टैक के टॉप में से पॉप करवाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट में अपन ने एक और बार पॉप करवाया, क्यों, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो कहाँ टर्मिनेट होगी, लेट अस सपोज जैसे यहाँ पे था ओपनिंग ब्रैकेट फिर बी, ठीक है, फिर था अपना ओपनिंग ब्रैकेट सी और ए, ठीक है, तो ये कंडीशन सी और ए निकालते ही टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है, हाँ। उसके बाद में अपने को ओपनिंग ब्रैकेट भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो अपन ने ओपनिंग ब्रैकेट एक बार वापस पॉप करवा दिया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ चुका है अपना, सी ए आ चुका है, सही है, अपना क्या आ चुका है, सॉरी, सी और ए आ चुका है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन ने क्या किया, जो अपनी नंबर वाली जो स्टैक थी ना, नंबर वाली स्टैक का जो भी टॉप था, ठीक है, ये बेसिकली जो अपनी टेम्प थी उसको तो अपन ने आंसर में स्टोर करवाया, और फिर जो भी अपनी नंबर वाली स्टैक का टॉप था, तो नंबर वाली स्टैक का टॉप का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे अपना 2 था उस टाइम पे, हाँ, तो 2 अपन ने लिया मतलब इसकी 2 टाइम अकरेंस है, तो अपन ने एक फोर का लूप चला दिया 2 तक, ठीक है। और अपने क्या करेगा वो आंसर के अंदर टेम्प को ऐड ऑन करवाते जाएगा। अच्छा, अभी आपने 2 तक क्यों नहीं चलाया, 2 - 1 तक क्यों चलाया, n - 1 मतलब वो n में ले रहे थे ना अपन, तो n - 1 तक क्यों चलाया, क्योंकि एक बार तो अपनी ऑलरेडी स्ट्रिंग थी प्रेजेंट, सी एक बार तो आ चुका था ना, सी एक बार तो अपन लिख चुके थे, अपने को 2 अकरेंस चाहिए तो बस अब एक और ही तो ऐड ऑन करवाना है ना, एक तो अपना है ऑलरेडी, ठीक है, क्लियर, ठीक है, इतना अपना क्लियर हो गया, हाँ, एल्स के अंदर अपन सीधा पुश ऑन करेंगे अगर अपना उसके अलावा कुछ भी है तो, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। तो अब अपन ने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे अपन ने एक और प्रिकॉशनरी स्टेप चलाई है, ये प्रिकॉशनरी स्टेप क्या बोल रही थी, वही जो अपन ने हैश पुश ऑन करवाया था ना उसके अंदर, ठीक है, वो अपन ने इसीलिए करवाया था कि अब अगर इस टाइम के बाद में अगर अपनी स्टैक में कुछ भी रह जाए, ठीक है, इस वाली स्टैक में अगर अपने कुछ भी रह गया, ठीक है, तो अपने को उसको ऑफकोर्स आंसर में देना ही है, बट ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी अपन ने एक प्रिकॉशनरी स्टेप चलाई, ठीक है। और प्रिकॉशनरी स्टेप के आगे अपन ने क्या कर दिया कि जब तक अब उस टैग में हैश ना आ जाए तब तक उसको आंसर में ऐड ऑन करवाते जाओ, ठीक है, बहुत बढ़िया। और लास्ट में अपने क्या है, आंसर को रिटर्न करवा दो, एक बार अपन सबमिट करके देख लेते हैं, हाँ, तो ये आराम से सबमिट हो ही रहा है, ठीक है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। अच्छा, कोड जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।